बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। सो गाइज़, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अगर आपको बैकग्राउंड पे कोई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माजरत। तो आज थोड़ा सा मौसम की सूरत हाल का मैंने आपको दिखा दिया है क्या है, और मौसम को मद्देनज़र रखते हुए जी आज बन रहे हैं जी आलू प्याज के पकोड़े, जिसके अंदर मैंने बंद गोभी भी ऐड कर दी है। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो सोचा थोड़ा सा मिनी व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया जाए। और बेसिकली जो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर वो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च है, मैंने अनियन और जो पोटैटोज़ थे ना वो कट कर दिए हैं। बंद गोभी भी कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया, धनिया भी काट दिया है, सब्ज़ मिर्च भी काट करके डाल दी है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ा मिनी व्लॉग है तो थोड़ा सा ना मैं स्पीड से भी बोल रही हूँ, आपको शायद लग भी रहा हो। यहाँ पे मैंने पालक बाद में आई थी, नमक डालने के बाद मैंने इसके अंदर पालक ऐड कर दी थी कट करके। फिर इसके बाद मैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम जो सूखा धनिया था वो लिया, उसको अच्छे से मैंने साफ़ करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी हल्दी। ये सॉरी सुरख मिर्च है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ब्लैक नहीं इसके अंदर ऐड की क्योंकि फिर उसका टेस्ट शायद थोड़ा डिफरेंट हो जाता। तो मैंने सोचा कि चलें जी आज ना ब्लैक पेपर स्किप कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर सूखा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया है मैंने, ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए और अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे चाट मसाला ऐड करने के बाद अभी बारी है जी बेसन ऐड करने की। उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं जो ना ये चम्मच होता है ना जो चावल वगैरह सर्व करने के लिए होता है, मैं 2 चम्मच इसके अंदर बेसन की ऐड कर रही हूँ। हम लोग 2 हैं तो हमारे लिए इतना सा जो ये मैंने मिक्सचर बना के रख लिया है ना वो मस्ट बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने जी अच्छे से बिल्कुल अपना जो मिक्सचर था वो रेडी कर लिया है, या क्या बोलती हो आप इसको, मसाला वगैरह अच्छे से सारा कुछ रेडी कर लिया है। तो अभी मैंने दूसरी तरफ रख लिया है जी ऑयल गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले मैंने उसके अंदर फ्राइज़ बनाई थी ऑयल के अंदर। तो आप उसको जज मत कीजिएगा कि ये गंदा है, ये फ्राइज़ बनाई थी इसके अंदर। तो पता नहीं क्या मसाला था, बेसन लगा हुआ था उसके ऊपर तो ना चिपक गया था शायद उस पर। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप अपने जो पकोड़े हैं जी वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सर्दी का मौसम हो तो किसका दिल नहीं चाहता कि वो पकोड़े खाए और ऐसी चीज़ें इंजॉय करे। तो अगर आप को भी मौसम ठंडा हो तो आप लोग क्या खाना प्रेफर करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये लास्ट है जो मैं आप लोगों को अपना खाना दिखा रही हूँ। पकोड़े हैं, केचप है, तंदूरी पराठे हैं। तो ये हमारा लास्ट डिनर मेन्यू है। उम्मीद करती हूँ कि जी आपको आज का मिनी व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।